नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास दी जा रही है। बहुत बेहतरीन क्लास है और कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, नीति निषेध तत्व संविधान में जो टॉपिक है, आज की जो क्लास आपको मिल रही है वो डीपीएस पर मिल रही है। नीति निषेध तत्व की क्लास होगी और इससे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जहाँ से संविधान के इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। जल्दी से जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलिए, तो देखिए नीति निषेध तत्व। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि ये कौन से भाग में रखे गए हैं। नीति निषेध तत्व को कौन से भाग में रखा गया है? देखिए, नीति निषेध तत्व भाग 4 में रखे गए हैं। जैसे हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। तो 22 भाग में से कौन से भाग में इनको जगह मिली है? भाग 4 में। भाग 4 में आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। कभी एग्जाम आपसे पूछे कि नीति निषेध तत्वों को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आपको 36 से 51 बताना है। और भाग पूछेगा तो भाग 4 बताना है, ठीक है। और स्रोत पूछेगी कौन से देश से लिए गए हैं, तो आपको लगा देना आयरलैंड। क्या लगा देना है प्यारे बच्चों? आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। राज्य नीति निषेध तत्वों की जो परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में? 36 में है। 37 की बात करें तो न्यायालय का नीति निषेध तत्व के प्रावधान में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। नीति निषेध तत्व के किसी भी आर्टिकल में कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 37 में। क्योंकि नीति निषेध तत्व वाद योग्य नहीं है और मूल अधिकार वाद योग्य हैं, केस योग्य हैं, विवाद योग्य हैं, कंट्रोवर्सी योग्य हैं, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 37 में लिखा है कि इनके किसी भी आर्टिकल में के खिलाफ कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 38, राज्य लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। राज्य लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए मतलब सबका उद्धार होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा? आर्टिकल नंबर 38 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 39 का फर्स्ट, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। मतलब इस समान कार्य के लिए समान वेतन की बात बोली गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है। चलिए, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, पहला पार्ट। दूसरा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, बालकों की युवावस्था का दुरुपयोग न हो। ये सारे प्रावधान 39 में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। 39 का क्या बाद में जोड़ा? कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया कि सभी को समान न्याय की बात हो रही है और निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 41 की बात करें, 41 यहाँ पर 40 से नहीं आया, 40 से कर सकते हैं आप। आर्टिकल 40 से आपका रह गया आर्टिकल नंबर 40। चलिए, आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, 41 आपके लिए लिखा हुआ है, राज्य अपनी आर्थिक शक्ति और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी में सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 42 आएगा, महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 43 कहता है सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 43 का क्या भी देखोगे तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए और सहकारी समितियों का गठन भी 43 के ख में है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आर्टिकल नंबर 44 जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। मतलब सभी के लिए एक जैसे प्लेटफॉर्म पर, सभी धर्मों को एक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। क्लियर? ये है। चलिए, आर्टिकल नंबर 45, मतलब जो परंपराएं किसी धर्म में है
मतलब इस तरह से वो जो परंपराएं हिंदू में है या मुस्लिम में है, तो सबको एक जैसे ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसे नियम फॉलो कराने चाहिए। यहाँ पर 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु तक बाल्य व्यवस्था, देखभाल व शिक्षा मिलनी चाहिए, ये ऐसा 45 में लिखा हुआ है। 46 कहता है कि कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। 47 कहता है लोक स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए, लोक स्वास्थ्य या हेल्थ की बात हो रही है, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, कभी आपसे पूछा जाए राज्य सूची का, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को संरक्षण मिलना चाहिए, कृषि एवं पशुपालन को संरक्षण मिलना चाहिए मतलब बढ़ावा मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 48 का के ये बाद में जोड़ा गया, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 48 के के को ऐड किया गया और इसमें पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, ये इसमें ऐड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हैं, तो स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक, प्रथम नहीं पृथक होनी चाहिए, पृथक का मतलब होता है अलग होनी चाहिए, पृथक का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अलग, अलग होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, ऐसा आर्टिकल नंबर 51 कहता है। जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बताया कि नीति निषेध तत्व के जो आर्टिकल हैं वो 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं और भाग 4 में आते हैं, भाग 4। और ये सोर्सेस, ये स्रोत हमने कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, अभी आपका 36 से 51 के बीच का जो इसका जो वर्णन था एक एक आर्टिकल का, मैंने आपको बता दिया है। डीपीएस की जो कंसेप्ट क्लास कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप हल कीजिए, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में आपसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और बताएं प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर आपने थ्योरी को, कंसेप्ट को पिछले क्लास को स्टार्टिंग से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो प्रस्तावना में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी में, डीपीएस। ये आ गया डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन देखते नहीं आप आंसर लगा दोगे। अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से देखा है, कंसेप्ट को पढ़ा है, एक एक पॉइंट को देखा है, वॉच किया है, लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। चलिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आपका सही आंसर वही आएगा, राज्य के डीपीएस, नीति निषेध। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल आपको पता है कहां से, 12 से 35 के बीच में स्टार्ट होते हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है प्यारे बच्चों? संविधान की आत्मा है। अगर आप, मैंने आपको प्रस्तावना पर पूरी क्लास दी है, अगर आपने प्रस्तावना वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और ये प्रस्तावना का पूरा वीडियो डला हुआ है, उस प्रीएम्बल को देखिए, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निषेध सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध या निजी संपत्ति की मतलब पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत डीपीएस में नहीं आता? तो प्यारे बच्चों डी वाला नहीं आता। आपको पता है कि संपत्ति का पहले मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और इस मूल अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको समाप्त करके, और इसे अब कौन सा दर्जा? विधायी दर्जा देकर, विधायी दर्जा देकर कौन से आर्टिकल में इसको जगह दी गई है? आर्टिकल नंबर 300 के कै, आर्टिकल नंबर 300 के कै में इसको जोड़ दिया गया है। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है। मूल अधिकार वाले टॉपिक पे जाओगे, मूल अधिकार की वीडियोस पे जाओगे, पिछली वीडियो पे मूल अधिकार की डली हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। तो पूरा मूल अधिकार का एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर एक बार ये लिख भी दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा डीपीएस नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का,
पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, या कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? वैज्ञानिक मनोभाव। ये किस में आता है? ये आपका मूल कर्तव्य में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की आजादी, धर्म की आजादी, या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो सीधा है, ये लगा दो कुटीर उद्योग 43 का के बिल्कुल राइट। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे मूल अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं? मूल अधिकार में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नीति निषेध सिद्धांत को जनरली समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, आय की असमानता को कम से कम करना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या? ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको ए लगा देना है। ए बिल्कुल राइट है। चलिए, निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? बताइए। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। यहाँ पर आपका सही आंसर प्यार बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा देना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नीति निषेध तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या संघ के लिए? बताओ, लगा दीजिए आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर राज्य आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। 14 वर्ष। इसका राज्य के नीति सिद्धांत को किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का आंसर नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो डी ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 12 में आपको सी लगा देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26, 42, 43 या 52? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो आपका बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न से किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आपको याद होना चाहिए 38 बिल्कुल मैंने आपको पढ़ा दिया है। 49 में क्या है? स्मारकों की रक्षा है। 51 में क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होनी चाहिए। ठीक है, 36 में परिभाषा है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय की बात हो रही है, निःशुल्क विधिक कानून सहायता फ्री की हो रही है। तो 39 का ए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल लगा देना है। जो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। वहां पर भी मैंने कंसेप्ट में भी लिख दिया था और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन याद रहना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 बहुत सदाबहार है, इंपॉर्टेंट है। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता लिख सकते हो आप। समान सिविल संहिता सभी को मिलनी चाहिए, ये आपका। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 32, 40, 48? ग्राम पंचायत की बात है, समझ जाइए क्या है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 40। 48 में क्या है? आर्टिकल नंबर 48 में है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलना चाहिए। और 48 का जो क्या है उसमें पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। और 51 में क्या है? न्यायपालिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट थी। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। 40 में, 44 में, 45 में, 48 में। 44 आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए। संविधान के किस आर्टिकल में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक
उल्लेख किया गया है। तो बता दीजिए, बहुत आसान है, मैंने आपको सब कुछ थ्योरी में कंसेप्ट में बता दिया है, बस क्वेश्चन कैसे आते हैं इसलिए क्वेश्चन आपके लिए लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक, तो आपको 50 लगाना है, बिल्कुल राइट है, डिक्टो क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बार बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे आप, राज्य के नीति सिद्धांतों में से किस आर्टिकल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? 48, 51, 52, 54। शांति सुरक्षा की बात हो रही है, फिर 51 लगा दीजिए आप। ठीक है, चलिए, ये आज की क्लास का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास दी गई है। क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? निर्मल, निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा की बात है, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए कौन सा आप लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 आपको लगा देना है, 46 आपको लगाना है। तो प्यारे बच्चों, नीति निषेक तत्व पर आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।